चाय की चुस्की लगा के हमने जोगर कसे, जैकेट पहनी और बैग उठा के बाहर निकल आए। सामने देखा तो रिक्शे वाला हमारा इंतजार कर रहा था। हम रिक्शे में बैठे और लारियडा पहुंच गए। लारियडा जैसे ही पहुंचे सामने देखा तो एक बस तैयार थी और आवाजें लगा रहे थे, कल सवारी बारो बार इस्लामाबाद। मैंने सोचा लारियडा में क्यों जाना है, इसी बस का इंतखाब करते हैं। और मैं पहुंचा बस के पास, एक टिकट खरीदा और टिकट खरीद के मैं बस में एंटर हो गया। जैसे ही बस में एंटर हुआ, अपना बैग ऊपर रखा कैबिन में और मैं बैठ गया। जब पीछे देखा तो बस में कोई भी नहीं, आधी से ज्यादा बस खाली थी। मैंने सोचा ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो कल सवारी बारों बार का आवाज लगा रहे थे। खैर अब मरता क्या ही करता, क्योंकि मैं टिकट ऑलरेडी खरीद चुका था, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। बाकी छो जी, दसो तुसी कि मैं सारे ठीक ठाक हो, तगड़े हो। हम जा रहे जी आज लाहौर से इस्लामाबाद। ये सफर एडवेंचर से भरपूर है, अगर यकीन नहीं तो खुद ही देख लें। 12:10 हो गए जी और बस रोड पे चढ़ चुकी है। अभी बस चलना स्टार्ट हुई थी कि मुझे नींद आ गई। मैं आराम से सो गया और काफी देर सोने के बाद जब मैं उठा तो सामने देखा कि अभी तक गुजरांवाला टोल प्लाजा ही आया था। मैं हैरान हो गया कि इतनी देर नींद करने के बाद भी अभी गुजरांवाला पहुंचे तो बस मुझे इस्लामाबाद कितनी देर में पहुंच जाएगी। खैर मरता क्या ही करता, मैंने एक बार फिर विंडो के साथ टेक गई और सो गया। जब मैं काफी देर सोने के बाद दोबारा उठा तो सामने देखा कि चनाब टोल प्लाजा आ चुका है और हम दरिया चनाब के ऊपर इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। फिर थोड़ा सा खुश हुआ कि बस काफी तेज चल रही है, लेकिन कुछ ही देर में जब शाम का अंधेरा छा गया तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई कि मैं कौन सा गुनाह कर बैठा था जो आज मुझे इस बस में बैठना पड़ गया। क्योंकि अच्छा भला लारियडा पहुंचाया मैं इस बस का इंतखाब कर बैठा था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, आज ये गलती भुगतनी पड़ रही है। शायद मैंने कोई गलती की थी जिसकी मुझे आज सजा मिल रही है। 2 बार तो इस बस वालों ने ड्राइवर चेंज किया और हर स्टॉप से सवारी बिठा रहे थे, सवारी उतार रहे थे। फिर एक जगह मैं भी उतरा और मैंने वहां से स्नैक्स खरीदे, बिस्किट खरीदे और मैं दोबारा से बस में बैठ गया, खाए पिए। और सामने देखा स्क्रीन पर 1965 के सॉन्ग्स चल रहे थे जो मेरी बोरियत में मजीद इजाफा कर रहे थे। खैर मैं क्या कर सकता था। फिर अभी थोड़ी ही देर बस चली थी कि सामने देखा कि दोबारा से इन्होंने स्टॉप किया है। बहुत ही किसी उजड़े हुए होटल पे इन्होंने रोका था, जहाँ पर ना तो कोई सवारी थी, ना कोई बस रुकी थी, ना बस अमला। तो उनका 2-4 लोग थे जो रोटियों की आवाजें लगा रहे थे, गरम गरम चाय, कश्मीरी चाय की आवाज दे रहे थे। मैंने सोचा चले काफी सर्दी है, सर्दी में चाय पी लेते हैं और चाय भी कश्मीरी हो तो फिर मजा आ जाएगा। लेकिन जब मैंने चाय खरीदी, ये 100 रुपए के एक कप था जो कश्मीरी चाय की आवाज लगा रहा था। कश्मीरी चाय से ज्यादा कश्मीरी पानी लग रहा था। खैर क्या कर सकते थे, आज किस्मत में यूं ही लिखा था, चलो यूं ही सही, ए दिल की खलिश चल यूं ही सही। क्योंकि कभी कभी इंसान ऐसी गलती कर बैठता है जो आपका काफी देर तक पीछा नहीं छोड़ती। और मैं भी आज ये गलती इस बस में बैठकर कर चुका था। मैं तो कश्मीरी गर्म पानी पीकर बैठ गया बस में आकर सबर के साथ, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर अंदर जाकर खाना खा रहे थे। उन्होंने तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट लगा दिए खाना खाने में। इस बात पे मुझे और गुस्सा आया। मैंने जाकर बस का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिस पर कंडक्टर जल्दी जल्दी से आया और कहता है भाईजान खाना तो खाने दे। मुझे सब सवारियों को गुस्सा आ रहा था और सबने बोलना शुरू कर दिया। फिर जब ड्राइवर साहब आए तो मैंने उनसे कहा, चाचा तेन खुदा दा वास्ता ही चला ले, 7 बजे पहुंचा दे। फिर ड्राइवर ने थोड़ी सी गैरत खाई और बस को थोड़ा सा तेज चलाना शुरू किया। खैर अब तो हम तकरीबन इस्लामाबाद एंटर हो चुके थे और कुछ ही देर में मैं अपने मुकर्रर स्टॉप पर उतर गया। जब मैंने उतरा तो मैंने उनको कहा उस्ताद जी चस करा दिए। वो आगे से हंस रहे थे कि शायद मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि मैं उनकी मीठी मीठी अंदाज में इंसल्ट कर रहा था, उन पर तंज कर रहा था। लेकिन आप लोगों को मेरा एक ही मशवरा है, जब भी आप कहीं दूर का सफ़र करें, लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से कराची, तो कभी भी लोकल बस पे मत बैठें। नॉन स्टॉप बस का इंतखाब करें और किसी अड्डे से बस का इंतखाब करें ताकि आप मेरी तरह कभी भी खवार ना हो सके। खैर बस उतरने के बाद मैं बैठा सुजुकी में। सुजुकी भी नहीं चल रही थी, उसकी वजह ये थी कि सामने ट्रैफिक इंतहाई जैम थी। मैं फिर सुजुकी से उतर गया। उतर के मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। आज शायद मेरी किस्मत में देर होना लिखा था, क्योंकि पहले ही मैं 8.5 घंटे में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा था और अब इस्लामाबाद की ट्रैफिक मेरे जख्मों पर मजीद नमक का काम कर रही थी। खैर मैं सुजुकी से उतरा और मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया और कुछ ही देर पैदल चलने के बाद मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। और फिर मैंने सोचा कि इतने गुस्से के बाद, इतनी जलालत के बाद कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि मैं जहां मेहमान बनकर जा रहा था वो भी मेरा इंतजार करते करते अब फुल गुस्से में होंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए पहुंचते अपने मेजबानों के पास। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ना दो। अगर आप मुझे कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। और आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि कभी भी कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत करें, बल्कि सोच समझ के ध्यान के साथ फैसला करना चाहिए।